इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्या है? आसमान में एलियन, समुद्र में ब्लू व्हेल और जमीन पर जसप्रीत बुमराह। हाँ, रोहित भाई इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं भाई, मैंने तो एक पांडा से मिला था। जमीन पे सबसे खतरनाक तो मुझे पांडा ही लगते हैं। एक और शतक आ गया है उनका, और उनके साथ साथ स्मिथ भाई का भी आ गया है। तो कुल मिलाकर भैया बात यह है कि गाबा का घमंड तोड़ने हम चले थे, और लग रहा है कि हमारी गेंदबाज ही तोड़ दिए गए हैं, और बहुत तोड़े गए हैं। इन सभी कारनामों के बाद ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट पर है, और इंडिया वो मतलब डिब्बे के सबसे पीछे नहीं, एक्चुअली पीछे बैठे भी नहीं है, लटके हुए हैं पीछे। क्या बैठ पाएंगे या फिर सवारी अब निकल जाएगी? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अब यार, मुकाबले में जो हो रहा था वो मंजर तो मेरे देखने लायक था नहीं, तो मैं थोड़ा सा आंकड़े इधर उधर खंगालने लगा, और मैंने पाया कि माही सर की कप्तानी में हमने बड़े सारे टेस्ट प्लेयर्स उभरते देखे। हमने रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स देखे। फिर विराट भाई की कप्तानी आती है, इसमें हमने ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स देखे। फिर रोहित भाई की कप्तानी आई, जिसमें हमने जायसवाल, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स देखे। लेकिन उसमें दो तीन ना मैंने बड़े अजीबोगरीब नाम देखे, जो भारत में वैसे आमतौर पर ऐसे नाम रखे नहीं जाते। उसमें हमने भैया ट्रेविस हेड का नाम देखा, सचिन रविंद्र का नाम देखा। मैं तो कहूंगा स्टीव स्मिथ भी जोड़ दो, क्योंकि स्मिथ साहब की भी पिछले 25 पारियों में शतक देखने को नहीं मिला था। उनका भी ग्राफ ऐसे नीचे ही जा रहा था। उस ग्राफ को भी रोहित भाई की कप्तानी ने रिवाइव करा दिया। और फिर ट्रेविस हेड भाई के बारे में तो आप क्या ही कहोगे, मतलब कोई क्या ही कह सकता है भाई। पिछले 3 पारियों में गाबा में बतख हमने देखा। लगा कि साला इस मैच में भी बतख आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। बंदे ने शतक जड़ दिया, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 150 प्लस की पारी खेल कर गया है। पिछली 7 पारियों में 3 शतक इस बंदे ने अब इंडिया के खिलाफ लगाए हैं। और अब तो आदत सी हो गई है ना हमें ऐसे जीने में कि भाई सुबह सुबह उठो, ट्रेविस हेड का शतक देखो और सो जाओ। उठते हैं हम भारत का मैच देखने के लिए, पर ट्रेविस कहता है कि ओहो, भारत का मैच देखना है, चलो तुम्हें पांडा वार दिखाता हूं। और ये पांडा हर मैच में हमारी धुलाई करता है, और कोई जवाब नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं। हम बैठे, कप्तान, कोच, सारी टीम बैठे रहते हैं। अरे ये तो आया, चलो शतक मार दे भाई, तेरा शतक 2 घंटे में मार देगा ना, 2 घंटे में फटाफट से मार दे, फिर अपना हम लोग उसके बाद मैच कंटिन्यू करेंगे। उसके बीच में हम बढ़िया स्लिप में खड़े होकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बकचोदी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खैर, इन्हीं सब बकचोदी की वजह से अब बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के 400 प्लस। 7 विकेट का नुकसान है, और भाई साहब नुकसान तो उनका है ही नहीं, पूरे दिन सिर्फ फायदा ही फायदा इस टीम ने किया है। नुकसान भारतीय टीम का हुआ है, और बहुत जगह हुआ है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्पेस अटैक के बारे में। देखो भाई, मैं इस बात को पिछले वीडियो में भी कह रहा था, और इस बार थोड़ा स्पष्ट कहता हूं। नीतीश कुमार रेड्डी आपके चौथे पेसर नहीं हो सकते यार। और जडेजा को आपने लाया बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए, जो कि उस लिहाज से सही निर्णय नजर आता है, पर उनकी स्पिन कुछ खास ज्यादा नजर नहीं आई, क्योंकि स्पिन कुछ खास ज्यादा हो ही नहीं रही है मेरे भाई। अब नेथन लॉयन को हम देखना चाह रहे हैं कि नेथन लॉयन स्पिन कैसे कराएगा, उसकी भी क्या गेंद स्पिन होगी या फिर नहीं। लेकिन वो तुम्हारे नसीब में नहीं है, परेशान मत हो, क्योंकि उसके लिए बैटिंग तो 40-50 ओवर करनी पड़ेगी ना हमारे बल्लेबाजों को। और जैसा आलम चल रहा है, खैर चलो हम छोड़ देते हैं। हर बार छोड़ देते हैं हम सिर्फ एक ही इंसान के बल पे, वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह के बाद सब एक दूसरे को ना बस देखने लगते हैं कि अरे कोई विकेट, अरे बुमराह भाई विकेट नहीं लेने, सारे गेंदबाज इधर उधर देखेंगे कि नहीं मैं गेंदबाज का, मैं, अरे सिराज कह रहा मैं गेंदबाज का, मैं तो डीएसपी हूं ना, गेंदबाजी तो मेरा पार्ट टाइम है, मैं नहीं करता वरता, तुम लोग अपना विकेट देख लो। आकाश भाई बेचारे गेंदबाजी इतनी अच्छी करे जाते हैं, उस बंदे को विकेट ही ना मिल रही है। तो फिर यार आप बुमराह पर ना कब तक डिपेंडेंट रहोगे यार। और सच कहूं ना, आज जब मैंने इस गेंदबाजी इस लाइनअप को देखा, और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे, आज ऐसा फील हुआ यार कि एक एरा था विराट कोहली वाली कप्तानी में, जब बुमराह, शामी, ईशांत, इवन भुवनेश्वर कुमार जैसे ऑप्शंस होते थे। घर पर उमेश यादव जैसे पेस अटैक होता था, सामने वाली टीमों की ना फट के 4 हो जाती थी। और आज के टाइम पे आप आलम देख रहे हो कि भाई हमारी गेंदबाजी में चौथा विकल्प ही नीतीश कुमार रेड्डी रहता है। तो फिर आप सोच सकते हो कि यार गेंदबाजी का क्या स्तर हो चुका है। और बुमराह एक और 5 लेकर जाते हैं, मतलब फ्लैट ट्रैक हो, साला हाईवे हो, रेलवे ट्रैक हो, पानी हो, समुद्र हो, खाई हो, मार्स हो, ये बंदा हर जगह विकेट लेता है। मैं कहता हूं बीसीसीआई से स्पेशल दरख्वास्त है, ये जो A+A कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सब हटा दो, इस बंदे के लिए एक स्पेशल A++ कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, और वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह को दो, क्योंकि सिर्फ वही डिजर्व करते हैं। बाकी यार कप्तानी और मैनेजमेंट पर मुझसे मत ही बुलवाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई बोलते बोलते ना मैं थक चुका हूं। मोहम्मद शामी कहां है मोहम्मद शामी? उधर वो बंगाल के स्क्वाड में अनाउंस कर दिए गए हैं, उधर वो डोमेस्टिक खेलेंगे, मतलब उनके गाबा आने के, ऑस्ट्रेलिया आने के कोई चांसेस ही नहीं है। उनको खिलाने का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कोई प्लान ही नहीं है इसका, और ये हमें बहुत पहले से समझ में आ रहा था। मैंने शामी का कांड आपको बताया है, इंस्टाग्राम पर ना रील होगी, आपने देखा होगा, जहां पर मैंने शामी बनाम रोहित की पूरी बैक स्टोरी आपको समझाई है कि यहां पर सिर्फ ये बात नहीं है कि शामी फिट नहीं है इसलिए नहीं खिलाए जा रहे हैं, यहां और भी माजरा है क्यों वो नहीं खिलाए जा रहे हैं, और उसके बारे में
क्या बोलूं, जाने दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। साला ईगो आ जाता है प्लेयर्स का बीच में, और शर्म तो खैर छोड़ो, कोई है नहीं कि बंदा फिट नहीं है भाई, वो लगातार खेले जा रहा है डोमेस्टिक, लेकिन कह रहे नहीं 4 ओवर से हम नहीं मानते, 10 ओवर से हम नहीं मानते, थोड़ा और करें, थोड़ा और करें। अरे भाई आपके गेंदबाज यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो आएगा थोड़ा तो करेगा, थोड़ा करा लो मेरे भाई, पर कुछ तो करा लो। बुमराह को एक पार्टनर तो अच्छा दिलवा दो भाई। लेकिन ये इस मैनेजमेंट को नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें ना सिर्फ केवल कोच है, ना सिर्फ केवल कप्तान है, पूरा बीसीसीआई है, पूरा सिलेक्शन कमेटी है, हर कोई है यहाँ पर। खैर इसके अलावा दोस्तों अब इंशाअल्लाह हम रोहित भाई की कप्तानी पर और गंभीर भाई के जो है मैनेजमेंट पर भी एक बार फिर से प्रकाश डालेंगे हर दिन की तरह। भाई फील्ड प्लेसमेंट्स तो एकदम माशाअल्लाह रहती हैं। साइमन कैटिस साहब को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे सिराज एक गेंदबाजी करता है और ट्रेविस हेड ना ऐसे पीछे से ऐसे जो है बाउंड्री जड़ देता है। उस टाइम जो है साइमन कैटिस ने ऑन एयर बोला कि दैट इज अ स्टूपिड गेम ऑफ क्रिकेट, स्टूपिड क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, क्योंकि जस्ट उस ओवर के पहले इसी बॉलिंग प्लान में वहां फील्डर रखा गया था। फिर जब फील्डर हटा दिया गया तो वही सेम गेंदबाजी की गई और ऊपर बाउंड्री मार दी गई और फिर फील्डर लाकर वहीं खड़ा कर दिया गया। भाई अगर आप इस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग गेंदबाजी नहीं करोगे, फील्डर्स आपके साला सही जगह पर होंगे नहीं, विकेट पे विकेट गिर रही है, उधर साला एलेक्स कैरी आ रहा है, पैट कमिंस नए गेंद बल्लेबाज आ रहे हैं और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ लगा रखा है। अरे भाई थोड़ा प्रेशर तो बनाओ यार, कैसी कप्तानी है भाई, मैं क्या बोलूं। और सच बताऊं, शुरू के 30 ओवर के बाद ना कोई प्लानिंग नहीं रहती, 30 से 80 ओवर ना ऐसे ताली बजाई जाती है, घंटा एकदम मगन साला करने दो गेंदबाजी, आया है ट्रेविस हेड इसको चलने दो, स्मिथ तेरे शतक नहीं लगाया तू शतक बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अप्रोच ही नहीं है 30 से 80 ओवर के फेज में। जब गेंद पुरानी हो जाती है, कुका बुरा बॉल है, यहाँ रिवर्स स्विंग नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मदद नहीं मिलेगी पिच से, दे हैव नो प्लानिंग, क्लूलेस कप्तानी, क्लूलेस मैनेजमेंट, क्लूलेस फील्ड प्लेसमेंट, क्लूलेस बॉलिंग अटैक। अगर आप बुमराह को हटा दो, आकाश ने गेंदबाजी फिर से कह रहा हूं अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। बंदे का दिन नहीं था, किसी और दिन होता तो 2 से 3 विकेट बंदे के खाते में होती। मतलब आप बस इतना सोचो यार कि एक बंदा आ रहा है, कोई नया बंदा नहीं है, सालों साल अब लगभग आ रहा है, हर मैच में आता है, जब मन करता है, जैसा मन करता है वैसे आपको बजाकर चला जाता है और आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। देन यू फेल एज अ कैप्टन, यू फेल एज अ टीम, यू फेल एज अ बॉलिंग यूनिट एंड यू फेल एज अ मैनेजमेंट। और यही हकीकत है ट्रेविस हेड बनाम इंडिया की। खैर इन सब की बदौलत परिणाम बस इतना हुआ है कि स्टीव स्मिथ भी फॉर्म में आ चुके हैं और सिर्फ अब तक ट्रेविस हमारे लिए हेडेक था, सिर्फ पांडा से निपटना था, अब भाई स्मिथ से भी निपटना है। और स्मिथ ने जो पारी खेली है, मैं सच्ची बता रहा हूं तुम लोगों को, मैं स्टीव स्मिथ का बहुत बड़ा फैन हूं और उसका कारण यह है कि वो टेस्ट क्रिकेट जिस अंदाज में खेलता है ना, क्लासिक स्टीव स्मिथ हमें देखने को मिला। इंडिया के खिलाफ खेला, ये बात दिल को दुखी, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहा था भाई, वो जो क्लासिक उसने सामने से वो स्ट्रेट ड्राइव मारी, याद है आपको? क्या ड्राइव थी यार। और ये है पीक वाला स्टीव स्मिथ। तो कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया को, कांग्रेचुलेशंस हमारे कप्तान को, हमारे मैनेजमेंट को कि आपने पीक स्टीव स्मिथ हमें फिर से दिखा दिया है। स्टीव स्मिथ के फैंस को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और क्रेडिट भैया कप्तान और मैनेजमेंट को और हमारी गेंदबाजी को जरूर देना चाहिए इस चीज का। बाकी ट्रेविस भाई तो हर मैच में चलते हैं, तो ट्रेविस भाई इस मैच में भी चलेंगे, ट्रेविस भाई आने वाले मैचेस में भी चलेंगे। ट्रेविस भाई हमारे धोते जाओ वाली थ्योरी अपनाते रहेंगे। हमें क्या करना है, डे 3 का प्लान क्या होना चाहिए भाई? प्लान यही है कि सुबह उठेंगे और ज़्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट करेगी इंडिया, 30-40 ओवर तक का ही खेल है यार। देखो यार भाई इरिटेट हो चुका हूँ, पर सच्चाई बताऊँ तो प्लान क्या होता है, यू नीड टू बैट एंड यू नीड टू बैट वेल, क्योंकि अब बल्लेबाजी तो आपकी आने ही वाली है, ये तय है। और शुरू के 30 ओवर ही वही होते हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा डोमिनेट करके आप पर अटैक करती है। आपको वो फेज निकालना है, जैसे इन्होंने वो फेजेस निकाले हैं, हर बार यही अप्रोच अपना रही है ऑस्ट्रेलिया जब से सफल हो रहा है। अगर तुम नोटिस करोगे, शुरू के 30 ओवर निकालो भाई, और यहां 30 ओवर हम भारत के निकालने की बात करते हैं, इनकी पूरी बल्लेबाजी निकल जाती है घर, 30 ओवर में खत्म। वो फेज अगर आपने निकाल लिया, उसके बाद बल्लेबाजी आसान हो ही जाएगी, क्योंकि कोई मदद पिच से गेंद को नहीं मिलती है, कुछ नहीं होता, गेंद एकदम सीधी सीधी आती है। बहुत ज्यादा होगा कि बाउंस एक आधा ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसमें भी अगर तुम्हारे पैर कांप जाएं तो फिर बात अलग है। अगर उतना संभाल लोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपको, हमारे ओपनर्स को, हमारे टॉप ऑर्डर को, विराट कोहली को, जितने लोग टॉप ऑर्डर में हैं, उनको बस गेंदें निकालनी है। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। उसके बाद आप रन अल्टीमेटली यहां पर बना ही लोगे, लेकिन इतना आसान तो नहीं होने वाला। और वो डेफिनेटली इसलिए है क्योंकि स्कोर बोर्ड प्रेशर रहेगा, वो डेफिनेटली इसलिए है क्योंकि ट्रेविस हेड जब शतक मारते हैं टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया कभी मुकाबला हारता नहीं है। निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है, पर भाई उम्मीद है, और गाबा में तो उम्मीद ज़्यादा ही रहती है।
भले भैया कहते हैं ना कि दिख रहा हो कि परिणाम कुछ और होगा, पर उम्मीद रहती है, एक आशा रहती है कि कुछ हो सकता है। तो अगर वो कुछ होना है तो कल खूबसूरत बल्लेबाजी भारत को करनी पड़ेगी, डट कर, टिक कर, साहस दिखाकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तो लुआठ ले लो, खत्म करो मैच, ज्यादा कुछ इसमें बचेगा नहीं। यही है दोस्तों पूरी कहानी, मेरी जुबानी मैंने आपको बता दी। अब जो आपको है बातें बतानी वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दो और हमें 4 लाख की फैमिली डे 3 के पहले बना दो यार। अगर ये कर दिया ना तुमने तो डे 3 पे करिश्मा होगा, मैं बता रहा हूं, कसम से होगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।